हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को संज्ञा संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा, उसके भेद, इसके बारे में बताऊंगी और संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होते हैं इसको भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा का क्या अर्थ है? संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में सभी प्राणी, स्थान, जाति, भावों, इस सबका कोई ना कोई नाम होता है, तो इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब परिभाषा परिभाषा कैसे होंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, सोना, चांदी, रायपुर, बचपन, इस तरह से ये सभी नाम हो गए। नोट, रंगों के नाम जैसे सफेद, काला, पीला, संज्ञा, ये संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रकट होती है। जैसे साड़ी पीली है, तो साड़ी जो है संज्ञा हो गया और पीला जो है विशेषण हो गया। ठीक है। तो संज्ञाओं को, संज्ञा जो है चेतन और जड़ दोनों में होते हैं, दोनों होते हैं, चेतन और जड़। तो चेतन में जो प्राणीवाचक है उसमें मनुष्य, गाय, पक्षी आ जाएंगे, और जड़ में जो अप्राणीवाचक है किताब, कुर्सी, बस, टेबल, ये है संज्ञा। अब संज्ञा को गिन भी सकते हैं और अनगिनत भी होते हैं। तो जो गणनीय संज्ञाएं हैं उसको भी दो है, एक गणितीय और अगणनीय। गणनीय में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन में मनुष्य, आम, कमल होते हैं, और अगणनीय में दूध, तेल, ये सब होते हैं। ठीक है। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद जो है यहाँ पे दो प्रकार से डिवाइड है। एक तो पदार्थवाचक संज्ञा, वस्तु जो जड़ और चेतन दोनों में होते हैं, और दूसरा है पदार्थ का धर्म यानी भाववाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। अब पदार्थवाचक संज्ञा को तीन भागों में डिवाइड किए हैं। एक व्यक्तिवाचक जिसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन, और द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। ठीक। और ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक दोनों ही समूहवाचक में होते हैं, जिसको बोलते हैं समुदायवाचक। और अंग्रेजी यहाँ पे और है कि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से दो और माने गए हैं, एक तो समूहवाचक, दूसरा है द्रव्यवाचक। तो इस तरह से संज्ञा के कुल 5 भेद माने गए हैं। ठीक है। ठीक। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो चलिए व्यक्तिवाचक को देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है। केवल एक ही ना, केवल एक ही। जैसे संसार में कोई भी एक वस्तु, जैसे हिमालय संसार में एक ही है तो एक ही है, तो ये जितने भी सब एक हैं, तो इन सब का बोध कराते हैं, ये होते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, सीता, अमन, भावना। तो नाम तो हो सकते हैं एक व्यक्ति के, एक व्यक्ति राम जो है कई व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है उसका तो एक ही नाम है ना। तो इस तरह से जितने भी व्यक्ति होते हैं, देश है, पर्वत है, नदियां है, पुस्तक है, सबके नाम जैसे रामायण, महाभारत, गीता। नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी। पर्वतों के नाम हिमालय, अलावरी, सतपुरा, विंध्याचल। देशों के नाम भारत, चीन, जापान। तो इस तरह से किसी एक विशेष वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा त्योहारों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ठीक है, गांवों के नाम, दिशाओं के नाम, महाद्वीपों के नाम, समुद्रों के नाम, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक। फिर आते हैं जातिवाचक। जातिवाचक में, जातिवाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, पूरे जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य जाति से मनुष्य में भाई, बहन, लड़का, लड़की, बालक, बालिका। और पशु पक्षी में गाय, घोड़ा, हाथी, बैल, ठीक है, कबूतर, कोयल। ये वस्तुओं के नाम में है घड़ी, किताब, मोबाइल, कंप्यूटर। और पद या व्यवसाय के नाम शिक्षक, लेखक, कलाकार। प्राकृतिक घटनाओं के नाम तूफान, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। तो इस टाइप का ये आते हैं। ठीक। फिर आते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं।
लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो उसमें आते हैं धातु खनिजों के नाम, लोहा, सोना, चांदी, पीतल। खाने पीने वस्तुओं के जैसे पानी, घी, तेल, चावल, दूध। ईंधनों के मिट्टी, तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला और अन्य है तेजाब, सीमेंट, ऊन। और यह सामान्यतः एक वचन में होते हैं। ठीक। समूहवाचक, जिस संज्ञा से अनेक वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध होता है, इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी एक वचन में होते हैं। व्यक्तियों का समूह जैसे परिवार, सेना, झुंड, मेला, कक्षा, संघ, जुलूस, गिरोह, सभा, ऐसा। वस्तुओं का समूह को गुच्छा, ढेर, श्रृंखला ये भी होते हैं। ठीक। फिर है अन्य है सप्ताह के दिन भी आएंगे, सप्ताह ऐसा। कुछ अन्य नाम जैसे रथों के समूह को रथ रजी बोलते हैं। शुक का समूह नहीं बोलेंगे यहाँ पे, शुक का झुंड को बोलते हैं शौक। यहाँ पे समूह नहीं आएंगे, झुंड आ जाएंगे। मयूर का झुंड को मायूर, युवतियों के समूह को यौवत, यौवन। गणिकाओं का गाणिकत्य, गाणिकम्य। ग्रामों के समूह को ग्रामता, धेनु के धौनुक। और कूट किसको बोलते हैं? पर्वत की चोटियों या अनादि के ढेर ऊंचे एक नाम को कूट बोलते हैं। ठीक। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, जैसे बुढ़ापा, बचपन, आनंद को आप गिन नहीं सकते हैं। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी कुल 5 तरीके से निर्माण कर सकते हैं उसका। ठीक है। तो जातिवाचक से पहला है जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से, भाववाचक विशेषण से, भाववाचक क्रिया से, भाववाचक और अवयव से भाववाचक। तो इस तरह से 5 प्रकार से हम संज्ञाओं का भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक जैसे पशु, पशु से पशुता, बंधु से बंधुत्व, दासता, दास से दासता, मनुष्य से मनुष्यत्व, मनुष्यता, कलाकार से कलाकारी। सर्वनाम से अपना से अपनापन, मम से ममता, निज से निजत्व, स्व से स्वत्व, अहम से अहंकार। विशेषता से भाववाचक जैसे लघु तो लघुता, वीर से वीरत्व, वीरता, अमर से अमरता, अमरत्व, दूर सुंदर से सुंदरता, महान से महानता, कट्टा से कट्टापन, हरा से हरियाली या हरापन, ऐसा। ठीक। फिर आते हैं क्रिया से भाववाचक क्रिया, उड़ना, उड़ना का उड़ान आएंगे, कमाना का कमाई, गिरना का गिरावट, घबराहट, घबराना का घबराहट, पूजना का पूजा, हंसना का हंसी, रोना का रुलाई, मुस्कुराना का मुस्कान या मुस्कुराहट। अवयव से भाववाचक, अवयव किसे कहते हैं? अवयव जो है कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वो अपना रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, उसको अवयव बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे यथा भी होता है एक अवयव, दूर तो दूरी, विशिष्ट का वैशिष्ट्य, शीघ्र का शीघ्रता, वाह वाह का वाहवाही, परस्पर का पारस्पर्य, शाबाश का शाबाशी, रुकना का रुकावट। तो इस तरह से हम संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है। आप नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा है ये, आप नोट्स बना भी सकते हैं इसको देखकर। ठीक। ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि इसके बाद आप और कौन सा वीडियो चाहते हैं, सर्वनाम या किसका, तत्सम तद्भव का, तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। 1 मिनट ना।